हेलो। हाँ हेलो। और आज क्या सोच रहा था? अरे एक चीज सोच रहा था कि सब हाँ होता है ना कभी कभी कि चॉइसेस अफेक्ट करता है किसी को। हम्म। तो कैसे कोई चॉइसेस अफेक्ट करता है अडल्ट लोग को। अ, मतलब कि यू बिकम व्हाट चॉइसेस यू टेक, लाइक यू इम्प्लीमेंट व्हाट एवर यू डू, उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हारा शेप होता है हाँ। फ्यूचर। तो तुम जो चॉइसेस लेता है अपने स्टूडेंट लाइफ में बेसिकली, हम्म। उसके अकॉर्डिंगली ही तुम्हारा बाद का लाइफ जो एडल्ट लाइफ होता है वो शेप अप होता है। तो अभी ये चॉइसेस कितना इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारा राइट एंड रॉन्ग डिसीजन जो तुम लेता है, कि ऐसा नहीं है कि तुम सारा डिसीजन राइट ही लेगा। हाँ। यू विल टेक राइट डिसीजन, यू विल टेक रॉन्ग डिसीजन, बोथ। हम्म। तो अभी क्या होता है कि तुमको मेजर करना पड़ता है बेसिकली कि तुम जो डिसीजन ले रहा है उसका रिस्क क्या है। जो हम लोग हर चीज में रिस्क निकालते हैं कि भाई कोई भी अपने चीज करते हैं या कुछ मतलब कि बिजनेस करते हैं या अपने पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में भी एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं ना कि भाई हाँ। अगर हम लोग 50,000 रुपया खर्चा करके कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे हमको क्या इंक्रीमेंटल इनफ्लो हो सकता है आगे जाके। कि हम 50,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं कोई चीज़ पे एंड अलॉन्ग विद दैट अपना हम टाइम खर्चा कर रहा है, तो उससे हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले तो लेट से तुम्हारे पास में ऑलरेडी कोई एक डिग्री है हम्म। जिससे तुम समझ लो 6 लाख रुपया कमा रहा है साल का। नाउ यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम, तो तुम सोचता है कि हम कोई डिग्री या स्किल डेवलप करेगा तो उससे मेरा 3 लाख रुपया इनकम बढ़ सकता है, तो 6 लाख से तुम 9 लाख कमा सकता है। तो उसके लिए तुम सोच देखा कि भाई बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो तुम एक ऑप्शन पिक किया। जो ऑप्शन में तुम देखा कि तुम 1 लाख रुपया खर्चा करेगा और हम्म। 6 महीना तुम खर्चा करेगा तो क्या होगा कि तुम्हारा जो इनकम अभी करेंटली 6 लाख है उससे बढ़ के 9 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर तुमको विन विन सिचुएशन दिख रहा है। कैसे कि भाई तुम 1 लाख खर्चा किया और अपना 6 महीना इन्वेस्ट किया और तुम्हारा सैलरी सीधा ही 50% बढ़ गया है, 6 लाख से 9 लाख हो गए। तो यहाँ पर तुम उसको पॉजिटिव वे में लेगा। उसी तरीके से जो चॉइसेस होता है हमारा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिए, हम लोग यहाँ एक राइट चॉइस ले रहे हैं कि इससे मेरा अभी तुम्हारा 1 लाख भी रिकवर हो जाएगा, साथ में तुम्हारा एक्स्ट्रा हम्म। इनकम भी जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली विद इन 1 ईयर यू विल बी एबल टू compensate द अमाउंट यू हैव स्पेंट ऑन योर अप स्किलिंग। तो वैसे ही तुम्हारा चॉइसेस जो तुम बचपन से लेते हुए आता है आफ्टर 10 12, जैसे जैसे तुम एकेडमिकली जो भी डिसीजंस लेता है उसके अकॉर्डिंगली ही तुम्हारा फ्यूचर शेप अप होता है। कोई जो भी जिस बेसिस पे डिग्री लेता है 3 4 5 साल जितने साल का डिग्री होता है उस पर इन्वेस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसका फ्यूचर का इनकम सेट होता है। तो अगर एंड आफ्टर सेटिंग मतलब आफ्टर यू स्टार्ट अर्निंग, उसके बाद भी तुम्हारा ऐसा नहीं है कि डिसीजन तुम्हारे को फिर अफेक्ट नहीं करेगा कि तुम जॉब कर रहे हो। उसके बाद भी बहुत सारा चीज होता है कि तुम जॉब में अगर तुम मतलब कि एकदम ही कैजुअल है तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा, यू विल बी लैगिंग बिहाइंड। बट अगर तुम जॉब में भी हसल करेगा, एकदम अपने आप को पुश करेगा, या तो तुम कोई डिग्री हम्म। ले रहा है या तुम जॉब में एक्स्ट्रा आवर्स पुश कर रहा है अपने आप को, so you are getting more hikes and bonuses and you can switch into better companies। तो इस तरीके से छोटा छोटा डिसीजन तुमको किस तरीका से इम्पैक्ट करता है, ये बहुत जाके एक तो सक्सेस फैक्टर मतलब इम्पोर्टेंट सक्सेस फैक्टर हो जाता है। हाँ तो पर यू कांट टेक रॉन्ग चॉइसेस एंड एक्सपेक्ट कि यू विल बिकम यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट अच्छा। एज योर पीयर्स, एज कम्पेयर टू योर पीयर्स। हाँ। तुमको कॉन्स्टेंटली जज करते रहना पड़ेगा कौन सा डिसीजन सही है कौन सा गलत, उसके अकॉर्डिंगली तुमको लेना पड़ेगा कंसिडरिंग टाइम एंड मनी। जैसे कि हाँ। तुम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कोई चीज में और कितना टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। जैसे जॉब में ही है, इफ जॉब रिक्वायर्स 10 आवर्स ऑफ योर डे एंड यू आर पुटिंग इन 15 आवर्स, तो तुम जो 5 एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हो उससे तुमको डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यू शुड रिकंसिडर इट कि तुम जो 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा है वो ओवर द ईयर एक्यूमुलेट होकर कितना हो जाएगा, तो इज इट वर्थ इट। तो हम लोग ये सब चीज सोचते ही नहीं, हम लोग सोचते हैं जॉब पकड़ लिया है, अब जॉब चाहे तुमको 15 घंटा वर्क कराए, चाहे 18 घंटा कराए, चाहे 9 घंटा वर्क कराए, बात तो एक ही है। बात एक कैसे है, जॉब का आवर्स जो होता है वो होता है एवरेज 9 आवर्स। नाउ इफ यू आर पुटिंग इन 16 आवर्स, तो तुम लोग 7 आवर्स एक्स्ट्रा दे रहा है, तो आर यू गेटिंग डबल सैलरी या फिर आर यू गेटिंग द एक्स्ट्रा नॉलेज या। रिक्विजिट स्किल या नॉलेज जिससे तुम्हारा आगे जाके अच्छा ग्रोथ हो जाए 50 60 80% का। नहीं तो वाई यू आर पुटिंग 7 आवर्स एक्स्ट्रा, तुम उसको कोई दूसरी चीज में इन्वेस्ट करके भी तो अल्टीमेटली एक दिन में 24 आवर होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वॉट एवर यू आर डूइंग, तो अगर 9 घंटा ही रिक्वायरमेंट है तो तुम जबरदस्ती उस चीज को 16 घंटा देगा, दैट इज नॉट वर्थ इट। और इसको हम लिंक करना चाहेगा पढ़ाई से। ये तो जॉब से तो तुमको अच्छे से समझ में आ गया, हाँ। बट पढ़ाई में तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है किसी को। जॉब में हाँ यार 9 घंटा हमको लेना है, तो वाई एम आई पुटिंग इन 15 आवर्स, हम तो 7 घंटा अपना
अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर तो तुमको फिर भी हिट कर रहा है। बट इफ आई टेक दिस एग्जांपल इनटू स्टडीज, कि तुम कोई पढ़ाई को 2 महीना में कर सकता है, बट इफ यू आर टेकिंग 6 months, 1 year, 2 years, just imagine the kind of pain you are giving to yourself and the time which you are फालतू का गिविंग, मतलब कि कोई चीज को जो रिक्विजिट नहीं है। बहुत जनों को हम देखा है कि छोटा सा चीज है, 6 महीना में वो चीज हो सकता है, बट उसके लोग 2-2, 3-3 साल दे रहे हैं। वाई दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग द टाइम वैल्यू, मतलब कि टाइम का क्या वैल्यू तुमको नहीं समझ में आ रहा है। तो जॉब में तुमको जिस तरीके से हिट किया, एक दिन का तुमको 9 घंटा की वजह से जब तुम 15 घंटा दे रहा है, तो जब वो तुमको हिट कर रहा है, हर्ट कर रहा है कि अरे यार हम क्यों 6 घंटा दे रहा है, उसमें तो हम अपना कुछ भी कर सकता था, 6 आवर्स में क्या कुछ कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि 2 महीना की पढ़ाई को तुम जब 2-2 साल दे देता है, जस्ट इमेजिन कि तुम कितना टाइम देता है उस चीज को, और हाँ वो तुमको वैसा रिजल्ट देता है लाइफ में। तो इस चीज को सुनने वाला को आई विल मतलब कि रिक्वेस्ट कि इसको बहुत केयरफुली कंसिडर करे कि अगर वो कनेक्ट कर पाएगा डॉट्स को ना, कि जो तुम चीज को कम टाइम में कर सकता है उसको, इफ यू आर मतलब कि अननेसेसरीली टेकिंग लॉन्गर देन द एक तो सेट बेंचमार्क, ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीछे तो चलता है, बट अगर वो अननेसेसरीली ड्रैग होते जा रहा है ना, तो यू शुड टेक अ पॉज, इंट्रोस्पेक्ट, कहाँ गलत हो रहा है, एंड यू हैव टू टेक अ कॉल कि इज इट वर्थ इट। हाँ, वही वही बात है। तो फिर कभी कभी होता है ना कि अपन सपोज कोई चॉइस लिया, ठीक है, और वो गलत हो गया, तो फिर अब आगे क्या, कि अब वो हो जाता है कि अब वो वही चीज करना चाहिए वापस से जो अपन लिया था, मतलब हम कुछ सोच के वो चॉइस लिया, अब वो बाद में अल्टीमेटली वो चॉइस गलती हो गया, तो फिर वो क्या सही है? फिर हम क्या करें, उसका चॉइस है। सही गलत तो यू इट इज नॉट इन योर हैंड्स, ये तो सक्सेस फेलियर वाला बात है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। बट हाँ, तुमको ऑन द वे जर्नी के टाइम पे रियलाइज करते रहना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड। ये एक फेमस मतलब कि यू कैन से अ कोट कि स्पीड तुम्हारा एकदम, तुम चाहे मतलब कि इफ यू आर फास्टर, उससे जरूरी नहीं कि यू विल गेट टू द डेस्टिनेशन अगर तुम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट अगर डायरेक्शन सही है ना, तो तुम धीरे धीरे चल के भी पहुंच सकता है ना वहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे तुम जो पूछा कि अगर चॉइस गलत हो गया, हम लोग जो कुछ डिसाइड किए थे, कुछ कर रहे थे और वो क्लिक नहीं किया, तो दैट विल गिव यू अ लेसन, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत हो गया। यहाँ पर गलत सही तब होगा कि जब, जैसे कि अपने इसके 2-4 वीडियो पहले कोई एक वीडियो में अपने डिस्कस किए थे कि हम लोगों को कंसिडर करते रहना चाहिए हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हम लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर बोलना चाहेगा कि जब तुम कोई डिसीजन ले रहे हैं और उसके ऊपर तुम जब काम कर रहे हैं ना, ये शायद हम लोग बिजनेस रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे वीडियो में कि बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, उसमें हम लोग ये बात कर रहे थे। तो वो पॉइंट यहाँ पर एप्लीकेबल है कि तुमको कंसिडर करना पड़ेगा कि तुम पहले एक तो सेट किया, प्लान बनाया कि भाई हमको इस चीज को करने में 2 साल लगेगा, इतना पैसा लगेगा और हमको इतना रिसोर्सेज लगेगा। नाउ ऑन द वे यू आर वॉचिंग कि ज्यादा लग रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे ही तुमको डिसाइड करते रहना पड़ेगा। यू कांट वेट फॉर 2 years टू कंप्लीट एंड देन डिसाइड कि ये तो एग्जीक्यूशन नहीं हो। तुमको ऑन द वे भी पता चलते रहना चाहिए कि आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो वहीं से तुमको जज करना पड़ेगा सिचुएशन को। इट इज नॉट ऑलवेज, मतलब कि बहुत बार नहीं भी पता चलता, बट नॉट ऑलवेज यू शुड वेट फॉर द एंड रिजल्ट या फिर एंड पीरियड कि हाँ उस पीरियड के बाद ही हम लोग उसको जज करेंगे कि सही हुआ या गलत। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, shuffle and decide and see कि what is going on and what is the progress basically। समझ में आया, ये तो समझ में आया। अभी हमको लगा एक और डाउट तो है, पर हम लगता है वो बात वाला में स्टार्ट करेंगे। हाँ, वो डाउट अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर से हाँ सॉल्व करेंगे। अभी आज के लिए, क्योंकि सुनने वाला को भी एट अ टाइम 1-2 पॉइंट पे सोचकर इंट्रोस्पेक्ट करके टाइम चाहिए। अगर अपने एक ही चीज में 5 पॉइंट बोलेंगे तो ही विल नॉट रिमेम्बर, कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर अपने एक वीडियो में कवर करेंगे तो उसको क्या है कि आते जाते कभी कोई दूसरा कुछ सुनना है तो मतलब कि देयर विल बी ऑप्शन, सो विल कंटिन्यू विद द डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चल चलो बाय।